उत्तरकाशी जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण सहस्त्रताल ट्रैक का रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मौसम बार बार चैलेंज बन रहा है। आज 5 जून बुधवार दोपहर 3 बजे के बाद से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, जिस कारण एसडीआरएफ और वायुसेना को रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। अभी भी 4 शवों को सहस्त्रताल से निकाला जाना है। सहस्त्रताल ट्रैक पर खराब मौसम के कारण 9 लोगों की जान गई थी, जिसमें से 5 शव ही अभी तक मिल पाए हैं। वहीं 13 ट्रैकर्स का एसडीआरएफ और वायुसेना ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया था। सहस्त्रताल ट्रैक रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हुए उत्तराखंड माउंटेनियर संगठन के अध्यक्ष विष्णु प्रसाद सेमवाल ने बताया कि जैसे ही प्रशासन को सहस्त्रताल पर ट्रैकर्स के फंसे होने की सूचना मिली तो चंद घंटे के अंदर ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। यही कारण है कि 22 सदस्य ट्रैकर्स दल में 13 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से भी 5 शव को नीचे लाया गया, लेकिन 4 शव अभी भी वहीं फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन दोपहर 3 बजे के बाद खराब हुए मौसम के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। विष्णु प्रसाद सेमवाल करीब 25 साल से माउंटेनियर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 4 जून दोपहर को करीब 3 बजे उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर एक पत्र आया था। उसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो नहीं लिखा था, लेकिन उसमें लिखी हुई बातों को पढ़कर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि कुछ लोग जो ट्रैकिंग पर गए वो सुरक्षित नहीं है और वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। उन्हें जल्द से जल्द मदद की जरूरत है। उन्होंने बताया कि उन्होंने तत्काल ही इस पत्र को संबंधित अधिकारियों को भेजा। विष्णु प्रसाद सेमवाल ने प्रशासन के काम की सराहना करते हुए बताया कि उनके पत्र भेजने के कुछ ही देर बाद रेस्क्यू तंत्र सक्रिय हो गया। सवाल हालांकि ये है कि क्या सहस्त्रताल में मोबाइल काम करता है। इस पर विष्णु प्रसाद सेमवाल का कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि ट्रैकर्स ग्रुप में से कोई व्यक्ति 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुशु कल्याणी ट्रैक तक आया होगा और वहीं से किसी के मोबाइल से उन्होंने ये पत्र शहर तक भिजवाया है। विष्णु प्रसाद सेमवाल ने बताया कि इस पत्र के मिलने के बाद ही एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इतना ही नहीं, वायुसेना की भी मदद दी गई। वायुसेना ने अपने 2 हेलीकॉप्टर चेतक और चीता के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि समय रहते 13 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। हालांकि फिर भी 9 लोगों की जान चली गई। व्हाट्सएप ग्रुप पर जो पत्र आया था उसमें लिखा था कि 29 मई से लेकर 7 जून तक हम 22 लोगों ने ट्रैकिंग का परमिट लिया था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से यहाँ पर हालात बेहद खराब हैं। पत्र में यह भी लिखा हुआ था कि 3 जून को ही दोपहर 12 बजे तक कई ट्रैकर्स की मौत भी हो चुकी है। जल्द से जल्द हमें रेस्क्यू कर बचाया जाए। जिस जगह पर ये सभी ट्रैकर्स फंसे हुए हैं वहाँ की हाइट 14,000 फीट है। ऐसे में आम रेस्क्यू ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था, लिहाजा तलहटी से 20 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुसेना के चेतक और चीता चॉपर से यह ऑपरेशन संभव हो पाएगा। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन रुका हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि एक टीम को घटनास्थल पर उतार दिया गया। अगर वहां पर भी मौसम खराब होगा तो अनुभवी टीम अभी किसी तरह का कोई ऑपरेशन नहीं करेगी और ना ही उन्हें इसमें कोई सफलता रात को मिल पाएगी। इसीलिए सुबह दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। अभी भी 4 शवों को घटनास्थल से लाया जाना है, जिन्हें ढूंढना बड़ी चुनौती होती है। सहस्त्रताल ट्रैक से रेस्क्यू कर देहरादून लाए गए ट्रैकर्स ने बताया कि 3 जून को सहस्त्रताल में भारी बर्फबारी के साथ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, जिस कारण वो रास्ता भटक गए और उसकी तूफान में उन्होंने अपने 9 साथियों को खो दिया। 4 अक्टूबर 2022 में उत्तरकाशी जिले के ही द्रौपदी का डंडा ट्रैक पर बड़ा हादसा हुआ था। यहाँ एवलांच की चपेट में आने से 29 पर्वतारोहियों की जान चली गई थी। यहाँ भी रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 7 दिनों तक चला था। इस दौरान रेस्क्यू टीम 14 लोगों की ही जान बचा पाई थी, लेकिन 29 लोग एवलांच में दबकर मर गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट रायशुमारी।